अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम तस्वीरों की दुनिया में। ये कार्यक्रम समर्पित है विश्व फोटोग्राफी दिवस को। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तस्वीरें सिर्फ कागज पर छिपे रंग नहीं होती, बल्कि वो कहानियाँ होती है जो समय को थाम लेती है। आप और मैं शायद तस्वीरों में सिर्फ चेहरे देखते हूँ, लेकिन एक फोटोग्राफर उनमें भावनाएं, यादें और इतिहास कैद करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फोटोग्राफी के इतिहास की, इसके बदलते रूपों की और मिलेंगे एक ऐसे फोटोग्राफर से जिन्होंने कैमरे के लेंस से दुनिया को एक नया नजरिया दिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 साल पहले की किसी शादी में चलें या अपने बचपन के पहले दिन की स्कूल की याद देखें, तो क्या करेंगे? हम टाइम मशीन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन पुरानी तस्वीर जरूर निकाल सकते हैं और बस हम पहुंच जाते हैं उस पल में। वही लोग, वही माहौल, वही एहसास, ये है फोटोग्राफी का जादू। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस तारीख का इतिहास 1837 से जुड़ा है, जब फ्रांस के लुई डगेर और जोसेफ नाइसोफोर निएप्टस ने एक तकनीक विकसित की जिसे कहते हैं डेग्रोटाइप। 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने इस तकनीक को दुनिया के लिए उपहार के रूप में घोषित किया और तभी से ये दिन फोटोग्राफी के नाम हो गया। पहले तस्वीरें बनाने में घंटों लगते थे और आज आपके स्मार्टफोन में सेकंड के हिस्सों में सैकड़ों क्लिक हो जाते हैं, लेकिन तस्वीर की अहमियत वो आज भी उतनी ही है। फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे का बटन दबाने का नाम नहीं, ये है कहानी कहने की कला। जैसे एक सैनिक की युद्ध से लौटती तस्वीर, एक माँ की गोद में खेलते बच्चे की तस्वीर या बारिश में भीगते पेड़ का दृश्य। हर फोटो में छुपा होता है एक एहसास। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जिनका नाम है परवीन जग्गी, जो कई सालों से फोटोग्राफी में अपना नाम बना चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज अपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो फोटोग्राफी की शुरुआत है वो कैसे हुई। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। फोटोग्राफी के लिए अगर मैं कहूँ कि कहाँ से हुई, तो इसके लिए मैं अपने पिताजी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने जमाने में, आज वो हैं 83 साल के हैं, और अपने जमाने में वो धर्मेंद्र को माप देते थे और उनको भी फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। तो वहीं से उनको ललक लगी, तो उन्होंने जो पहला कैमरा लिया था नेशनल का था और वो वुडन कैमरा था, जो कि मेरे पास आज भी है, और उन्होंने वो मुझे दिया था बचपन में मुझे, और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑटो फोकस, पॉइंट एंड शूट वाले बहुत सारे कैमरे मैंने फोटोग्राफी करता रहा, और इसी तरह ये शौक अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं वीडियो कम लेता हूँ और फोटो ज्यादा खींचता हूँ। जी, तो आपकी बात करें तो आपके लिए फोटोग्राफी का मतलब क्या है? फोटोग्राफी का मतलब है कि जहाँ आप गए, आप अपने साथ यादों का पिटारा अपने साथ लेके आए, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अगली जनरेशन को भी उसके बारे में बता सकते हैं, और आपके साथ क्या क्या खट्टे मीठे अनुभव हुए उनको भी आप सिर्फ एक फोटो देख के ही आपको सब कुछ याद आ जाता है, और उसके लिए एक तरह से वो एक एनसाइक्लोपीडिया है आपके लिए। जी बिल्कुल, बीते लम्हों को याद करना है फोटोग्राफी। अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बहुत तरीके की फोटो जो है क्लिक करते हैं, तो फोटोग्राफी करते समय सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या होता है? फोटोग्राफी करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज, देखिए, चैलेंज हर एक तरह की फोटोग्राफी में अलग अलग तरह के चैलेंज हैं। जैसे अगर आप किसी फॉरेस्ट में, अगर आप किसी शेर बाघ को खींचने गए हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे कई बार 2-2 घंटे और कई बार सारा दिन लग जाता है, तब जाके दिखाई देता। तो वो चैलेंज है एक तरह की, आपको वहां पे बैठ के कैडी और कड़ी नजर भी रखनी है कि जब मेरा शिकार जिसको आपने शूट करने गए हैं वो आपके सामने आए तो उसको आपने किस तरह खींचना है,
और अगर आपने घर पे फोटोग्राफी जैसे टेबल टॉप फोटोग्राफी है या मिनिएचर फोटोग्राफी है या मैक्रो फोटोग्राफी, तो उसमें है कि आपकी जो फोटो है उसकी स्टोरी कैसे बने, क्योंकि जब आप किसी को फोटो दिखाएंगे तो आप उसको ये प्रोसेस नहीं बता सकते कि मैंने इसके लिए इतनी देर वेट की, मैंने इसके लिए ये वाला कैमरा यूज किया, फिर मैंने ये वाली लाइट लगाई। नहीं, आपको सिर्फ एक फोटो से अपनी पूरी स्टोरी, अपना पूरा वृतांत, अपनी पूरी यात्रा दिखानी होती है। तो यही एक चैलेंज होता है जिसमें मजा भी है और आपकी क्रिएटिविटी भी है। जी बिल्कुल, एक इंतज़ार जो करना होता है वो भी थोड़ा बहुत भारी लगता है, पर उसमें भी आनंद आता है। अच्छा, कोई एक ऐसा लम्हा जब आप कोई फोटोग्राफी कर रहे हो और आपको वो बहुत अच्छा लगा हो और उसे आज भी आप याद करते हैं? मैं अभी एक हफ्ता हुआ है, मैं अमेरिका और इस्तांबुल की यात्रा से वापस आया हूँ 3-4 महीने लगा के। इसके ऊपर मैं कहानी बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ पे फोटोग्राफी करने के बहुत सारे अनुभव हुए। सर, आपने ये यहाँ का जिक्र किया, कोई अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा लम्हा रहा हो जो आपको क्लिक करते समय बहुत ही अच्छा लगा और आपने जब उसे क्लिक किया तो आपको उसको देख खुशी होती थी? लास्ट ईयर मैं गया था स्पीति यात्रा पे जी, दोस्तों के साथ कार पे हम गए थे और उसमें हम 4 लोग थे। और जब हम वहाँ पे एक ग्वेज मम्मी बहुत मशहूर है, जहाँ पे अपना एक मम्मी है जो कई साल पुरानी अपना है और वहाँ पे मोनेस्ट्री है। तो वहाँ पे जब हम गए तो सब मोनेस्ट्री की ही फोटो खींच रहे क्योंकि उस वक्त वो बन रही थी, अभी तो वो बन के तैयार हो चुकी है। और मम्मी तब एक छोटे से कमरे में अलग से पड़ी हुई थी, वहां रखी हुई थी उन्होंने। तो लेकिन वहां पे जब हम गए तो शाम का टाइम हो चुका था और हमें आगे ताबो की तरफ जाना था। तो जब वहां हम पहुंचे तो शाम हो रही थी, तो एकदम से पीछे पलट कर देखा तो सामने पहाड़ों के ऊपर, नॉट इन द एयर बट की ऑन द रॉक्स, उन पहाड़ों के ऊपर एक जो रेनबो है वो बिछी हुई थी पहाड़ों के ऊपर। मैंने हवा में डबल रेनबोज भी देखी हैं, और लेकिन पहाड़ के ऊपर जो किरणें पड़ रही थी वो इस हिसाब से थी कि वो पूरी रेनबो थी, हर एक रंग उसमें दिखाई दे रहा था। और वो फोटो खींचने के बाद मुझे बड़ा मजा आया कि पहाड़ जिन्हें हम या तो हरे, काले या ब्राउन कलर में ही देखते हैं, वो बिल्कुल सतरंगी रंग में थे। और वो फोटो मेरे पास आज भी मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया एहसास दिलाती है कि पॉजिटिवनेस इन द लाइफ। मजेदार किस्सा है मेरा, यानी कि एक हटकर जो था वो अनुभव आपका था। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की फोटोग्राफी जो है आप अभी तक कर चुके हैं और कौन सी फोटोग्राफी में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? देखिए, अगर मैं घूमने जाऊं तो लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत ज्यादा होती है, लोगों के चेहरे खींचना यानी कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मैं बहुत ज्यादा करता हूं। और अगर मैं बाहर ना जा सकूं तो घर पे मैं टेबल टॉप फोटोग्राफी करता हूं, जिसमें ग्लास रिफ्लेक्शन, जिसमें कि पानी, अलग अलग कलर्स के पानी के साथ अपना फोटोग्राफी रिफ्लेक्शन में फोटोग्राफी करता हूं, या अपना स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करता हूं जिसमें आप फ्रूट्स हैं या अपना घर की कुछ चीजें हैं या किताबें हैं, उनके साथ एक स्टोरी बना के टेबल के ऊपर उसको एक खींचा जाता है। तो ये मेरे पसंदीदा फोटोग्राफ्स हैं। या फिर मैं फैशन फोटोग्राफी करता हूँ। तो सर, जो पहले फोटो क्लिक करने का जो तरीका था वो एक अलग था, कैमरे के जरिए ही जो है फोटो क्लिक की जाती थी। अब मोबाइल फोन में भी ऐसे कैमरे आ गए हैं जिसके जरिए फोटोग्राफी की जाती है। तो कैमरे से आपको ज्यादा फोटो क्लिक करना पसंद है या अगर हम बात करें फोन की? ऐसा है कि देखिए, फोटोग्राफी में अगर हम शुरू से बात करें तो पहले कैमरे बहुत भारी थे, 200-200 किलो और 300-300 किलो के भी थे, लेकिन वो छोटे होते होते बहुत छोटे हुए और अब वो मोबाइल में ही आ गए हैं। लेकिन डीएसएलआर फोटोग्राफी जो है वो है फॉर एवर। अगर आपने एक बार फोटो खींच ली तो उसको खींचते वक्त आपको उसकी बहुत सारी चीजें सेट करने के बाद आप एक फोटो लेते हैं, लेकिन वो फॉर एवर रह जाती है। और जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, हालांकि मोबाइल में आपको ये सुविधा रहती है कि वो आपके कैमरा आपकी जेब में है, आप निकालो, ऑन करो, क्लिक किया और खत्म बात। लेकिन वो फोटोग्राफ्स अगर तो आप जैसे आजकल आईफोन की फोटोग्राफी की चर्चा बहुत ज्यादा है, या सैमसंग जो नए फोन आ रहे हैं 24, 25, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो तकरीबन डीएसएलआर कैमरे की तरह ही काम कर रहे हैं। तो उनकी फोटो खींचना और आम मोबाइल की फोटो खींचने में फर्क है। लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसा शौक है जिससे आप चाहे मोबाइल से खींचे
या अपने DSLR से खींचे या मिररलेस से खींचे, वो आपके मन को सुकून देता है और आपको एक तरह से मेडिटेशन है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे फोटो खींच रहे हैं। सर, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरीके का बदलाव जो है आप देखते हैं फोटोग्राफी को लेकर आज के समय में? आज के समय में सबसे बढ़िया परिवर्तन तो मुझे ये लगता है कि अब हर एक कोई डेयर एंड डेविल बन के फोटो खींचता है और उसको सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि फोटोग्राफी जो खींची जाती थी वो आप अपने परिवार की करते थे या आप मैगजीन्स के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही रहते थे, कोई और दूसरा उसमें दम नहीं दिखाता था कि मैं भी खींच के किसी को भेज दूं या अपना बता दूं। लेकिन अब जो नई नौजवान पीढ़ी आ रही है, जो नए तरह के कैमरे आ गए हैं और उसमें चाहे मोबाइल है चाहे मिररलेस कैमरे हैं और नए नए लेंस आ गए, तो उससे फोटोग्राफी में लोग बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स करने लग पड़े हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही अगर आप चेक करें तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी नई नई चीजें की जानकारी मिल रही है। और वही सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है कि इसमें जो नई तरह की फोटोग्राफी नई पीढ़ी कर रही है वो हमें कुछ ना कुछ नए एंगल्स के साथ हर एक चीज को पेश कर रही है। तो आखिरी सवाल अब मेरा आपसे है कि आज के इस खास मौके पर जो भी नई पीढ़ी फोटोग्राफर बनना चाहती है तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एमेच्योर और एक होते हैं प्रोफेशनल। एमेच्योर जो है वो मतलब जिन्होंने शुरुआत करनी है या शुरुआत कर चुके हैं लेकिन अभी प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं बढ़े हैं, वो अपने शौक के लिए ही कर रहे हैं। और एक है प्रोफेशनल जो इसको अपना बिजनेस भी बना रहे हैं या वो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में फोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के वो दो ही शॉट खींचेंगे चाहे सारा दिन वहां बैठे। और एमेच्योर में क्या है कि वो 50-60 फोटोग्राफ्स भी खींच लेते हैं, उसमें से फिर वो 2 फोटो खींचते हैं। तो उनके लिए मेरी जो शुरुआत करना चाहते हैं उनसे मेरी सिर्फ यही अपील है कि आप अपने फोटो शुरू करना चाहे वो आप फोन से शुरू करें चाहे कैमरा लेके शुरू करें, लेकिन जब भी करें तो आप एक सोच के साथ आगे बढ़े कि आपको फोटोग्राफी क्यों करनी है। क्योंकि सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए फोटोग्राफी करना या किसी का उपहास उड़ाने के लिए फोटोग्राफी करना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप उस किसी के विकास के लिए, जैसे आप किसी की मदद करने के लिए अगर फोटोग्राफी को हाथ डाल रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है। उससे आप समाज की भी सेवा करेंगे, आपका शौक भी पूरा होगा और अगर आप उसमें प्रोफेशनलिज्म में आगे बढ़ेंगे तो आप पैसा भी कमा सकेंगे और नाम तो आपका साथ में दुनिया आपको नाम से जानेगी। जी बिल्कुल, फोटोग्राफी जो है बहुत ही एक अच्छा अनुभव भी रहता है क्योंकि इसमें हम बहुत सी ऐसी चीजें जो है एक्सप्लोर करते हैं, हमें देखने को मिलती है और उन चीजों को हम कैप्चर करते हैं। तो सर, आप हमारे साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सी फोटोग्राफी को लेकर बातें करी और हमारे युवाओं को भी प्रेरित करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, पहले कैमरे में फिल्म डालनी पड़ती थी, फिर फोटो लैब में धुलती थी। आज डिजिटल युग में आप क्लिक करो, तुरंत देखो, शेयर करो। ड्रोन कैमरे से आसमान के नज़ारे, अंडर वाटर कैमरे से समुद्र के भीतर की दुनिया, सब संभव हो गया है। लेकिन चाहे तकनीक बदले फिर भी फोटोग्राफी का मकसद वही है, पलों को अमर करना। इस दिन का असली संदेश है अपनी नज़र से दुनिया को देखना और दूसरों के साथ साझा करना। आपके पास प्रोफेशनल कैमरा हो या मोबाइल फोन, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी सोच और नजरिए का। दोस्तों, तस्वीरें वक्त के पन्नों में छपे वो शब्द है जो कभी मिटते नहीं। तो इस विश्व फोटोग्राफी दिवस पर अपनी यादों को सहेजिए, पलों को संजोइए और अपनी कहानियों को तस्वीरों में अमर कीजिए। तो अगली बार जब भी आप कैमरे का बटन दबाएं तो याद रखें कि आप सिर्फ फोटो नहीं खींच रहे, आप इतिहास लिख रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM